18 घंटे मेहनत करने की आदत डाल लो। मतलब खुद से प्रॉमिस करो कि मैं 18 घंटे काम करूँगा दिन के। अब आप बोलोगे 18 घंटे कैसे काम कर सकते हैं दिन के, तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप सारी चीज़ों को मैनेज करोगे ना, फिर भी आपके पास कुछ समय ऐसा ज़रूर बचेगा जिससे कि आप अपने ऊपर लगा सकते हैं। मतलब कि आप अपनी लर्निंग्स पर लगा सकते हैं, कुछ नई स्किल सीखने पे लगा सकते हैं, पैसा कमाने की टेक्निक सीखने के ऊपर लगा सकते हैं, फाइनेंस के ऊपर लगा सकते हैं, सभी के ऊपर लगा सकते हैं, मगर आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा। देखिए, अगर आपकी जो जॉब की टाइमिंग है 10 घंटे भी हुई ओवरऑल सब कुछ मिला के, आपका ट्रैवल सब कुछ करके, तब भी अगर आपने 18 घंटे का गोल लिया है तो 8 घंटे आपके पास बचेंगे सोने के लिए, फिर भी आपके पास 5 से 6 घंटे बचेंगे। आप इसको अपने अनुसार कम कर सकते हैं, 15 घंटे कर सकते हैं, मगर ये ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, जब हम काम करने की हैबिट डालते हैं ना, तो माइंड को पता होता है कि कितना काम हमें अभी करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम काम नहीं कर पाते हैं, हम इतना नहीं कर पाते, उतना नहीं कर पाते। आपको खुद से हैबिट डालनी पड़ेगी, खुद से हैबिट डालनी पड़ेगी कि मुझे 18 घंटे काम करना है, मुझे ज़्यादा काम करना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे ज़्यादा पैसे कमाना है। ज़्यादा पैसे कमाना है तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तभी तो मैं पैसे कमा पाऊँगा। एक स्टार्टिंग के लेवल पर आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद आप धीरे धीरे इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बट आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि आप इन चीज़ों को समझ पाए कि हाँ ज़रूरी है पैसा कमाने के लिए। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आप कितने घंटे अभी अपनी जॉब में देते हैं, जिससे कि आपको खुद पता चल जाए कि हाँ, अगर मैं 18 घंटे नहीं निकाल सकता तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तो मैं निकाल ही सकता हूँ। फोर्थ हैबिट की अगर मैं बात करूँ, जो चौथा तरीका आता है, देखिए बहुत सारे लोग जो है ना, वो इस तरीके से सोचते हैं कि कर्जा चलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको ये हैबिट डालनी पड़ेगी कर्ज पहले चुकाने की। जो आपके ऊपर कर्ज हो रहा है ना, वो आपको सबसे पहले चुकाना पड़ेगा, ठीक है। ये हैबिट होती है, देखिए, पे लोन, सेव योर मनी एंड इन्वेस्ट योर मनी, ठीक है। तो आपको अपने लोन्स जितने भी हैं वो जल्दी से जल्दी पे करने पड़ेंगे, जिससे कि आप आगे बढ़ पाएँ, आप इन चीज़ों को समझ पाएँ कि हाँ मेरा जो ऐसा होता है। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं, आपके ऊपर 1 लाख, 10 लाख या 15 लाख का भी अगर घर का लोन चल रहा है तो एक सरदर्दी रहती है। अभी 10,000 रुपये उसमें देने हैं, 5,000 रुपये उसमें देने हैं, अभी मुझे पैसा उसमें भी देना है, अभी पैसा मुझे वहाँ भी देना है। तो ये जो माइंड है ना, ये आपका माइंड दबा के रखता है, परेशान रखता है। तो आप अगर खुद से प्रॉमिस कर लेते हैं कि भाई मेरा इतना पैसा सेव हो रहा है, इतना डेप्थ में जाना है और इतना इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप फिर ग्रो कर पाते हैं। और जल्दी से जल्दी अपने सारे कर्जों को ख़त्म कर दीजिए, जिससे कि आपका पैसा बचे और आपका पैसा सेव हो। देखिए, अगर आप ये हैबिट डालेंगे ना, तो आपके कर्जे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि कोई कर्जा आपका 20 साल 25 साल तक चलता रहे, नहीं, आप बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि कर्जा अगर आपको ख़त्म करना है तो आप एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं हर साल, अपनी इंस्टॉलमेंट को 10% से बढ़ा सकते हैं। ये तरीका आपके लिए कामफुल रहेगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट के, मतलब जिन पे इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है, उन लोन्स को पहले पे कर दीजिए, तो आपका पैसा बचना शुरू हो जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको लोन पहले चुकाना पड़ेगा, जिससे कि पैसा बच सके। पैसा बचेगा तभी तो इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्ट होगा तभी तो आप ग्रो करेंगे, तभी तो आप अमीर बन पाएंगे। क्योंकि अमीर बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए आपको पहले थोड़ा थोड़ा बचाना पड़ेगा, फिर सेव करना पड़ेगा, फिर उसे ग्रो करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे।